हेलो बच्चों, आपका देव कैरियर पॉइंट धर्मपुरा में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित में वास्तविक संख्याओं में से 1.2 में जो एचसीएफ और एलसीएम है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और इससे पहले हमने इसके फर्स्ट पार्ट में कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया। आज हम सेकंड पार्ट में आगे के क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए, आगे का क्वेश्चन क्या है। यह है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएफ निकालना। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अभाज्य गुणनखंड से हमें मासा या लासा निकालना है। ठीक है जी, देखिए ये हमारी संख्या है 12। इस 12 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब देखो, इस 12 में लास्ट का जो अंक 2 है, कितना है लास्ट अंक 2, तो इसमें कितने से भाग दें? 2 से। 2 छिक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6, अब 3 से देंगे तो हमारे 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 निकल के आगे हमारे। इसी प्रकार 15 की करेंगे। 15 के अभाज्य गुणनखंड, इसमें 3 से, 3 × 5 = 15 और 5 एकम 5। 15 के भी ये हमारे फैक्टर हो गए। क्या हो गया? 3 × 5। ठीक है जी। ऐसे ही इस 21 की करेंगे। 21 के फैक्टर करेंगे 3 से, 3 × 7 = 21 और 7 एकम 7। ये हमारे 21 के हो गए जी फैक्टर। कितना हुआ? 3 × 7। ठीक है जी। फैक्टर करना समझ में आ गया होगा। पहले 12 के हमने फैक्टर किए, 2 का इसमें डिवाइड किया, 2 छिक्के 12, फिर 2 से किया, 2 तिया 6, फिर 3 से किया एक बार। जब तक डिवाइड करते हैं तब तक हमारा शेष फल 1 नहीं आ जाता है। ठीक है जी। ऐसे 15 के गुणनखंड करे हमने। 3 का भाग 15 में दिया 5 बार और 5 का भाग 5 में गया 1 बार। ठीक है जी। इसी प्रकार 21 के गुणनखंड करे, 3 × 7 = 21, अब 7 का 7 में 1 बार। अब इनके ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। 12 के अभाज्य गुणनखंड ये 2 × 2 × 3, 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 × 5 और 21 के 3 × 7। अब इसके द्वारा हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकाले? अब देखो कि इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में ऐसी कौन सी संख्या है जो एक ही शकल की है। अब चेक करते हैं। इसमें देखो, यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, इधर 2 है, इसमें नहीं है। अब 3 है। अब देखते हैं 3 हमारे तीनों में है क्या? 3, ये जो है 3 हमारे तीनों में मौजूद है। ठीक है जी। ये 3 जो है हमारी इन तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में मौजूद है, इसलिए इसमें से हम ले लेंगे कितना? 3। यही इसका एचसीएफ हुआ। ठीक है जी। अब इसमें एलसीएम 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 लेंगे। कैसे लें एलसीएम? अब हमने इसमें जो एचसीएफ लिया था, जो मिलता है पहले उसको लेंगे। तीनों में जो मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है? 3 ले लिया। अब जो संख्या हमारी तीनों में नहीं मिल रही है, जो छूट गई है, उसको अब लेंगे, सबको रख देंगे। तो इधर क्या है हमारी 2 × 2, इधर क्या रह गया हमारा 5, इधर कितना रह गया हमारा 7। तो इनका सबका इंटू कर दे। कितना हो गया? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 60, 60 में 7 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 420। यही इसका एलसीएम है। यही आंसर है जी। ठीक है जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको साफ कर देता हूं।
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 थर्ड का सेकंड है 17, 23, 29 और 29 ये हमारी संख्या है जी। अब इनका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF मतलब मासा निकालना है और लासा निकालना है। ठीक है जी, करो इनका 17 का फैक्टर करेंगे तो कितना 17 बन जा 17। ऐसे ही अब इसका 23 का फैक्टर करेंगे, 23 का 23 1 बार। इसी प्रकार 29 का करेंगे, कितना हुआ 29 से इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, अब इनके फैक्टर देखते फैक्टर हमारे क्या है, 17 के फैक्टर कितने हो गए, 17 के फैक्टर हो गए हमारे 1 × 17 और 23 के फैक्टर कितने हो गए हमारे 1 × 23। ठीक है जी, ऐसे ही इसी प्रकार 29 के फैक्टर देखते हैं, कितना 1 × 29, ये हमारे फैक्टर हैं। ठीक है जी, अब इसमें इन फैक्टरों में ये देखेंगे HCF निकालने के लिए कि कौन सी संख्या एक ही शक्ल की है। ठीक है ना, अब निकालो LCM। HCF क्या होगा, HCF इक्वल टू, अब इसमें एक जैसी क्या है हमारी, एक जैसी हमारी 3 है, सॉरी 1, एक जैसी क्या है हमारी 1 इसका HCF हो गया। अब LCM निकालना है इसका, LCM पहले अब ये देखेंगे इसमें कॉमन क्या आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है पहले उसको रखेंगे, क्या आ रहा है 1। अब जो हमारे कॉमन नहीं आ रहे अलग अलग है, अब उनको रखेंगे, तो क्या है हमारा 17 × 23 × 29, ये हमारा, ये हमने संख्या ले ली। अब इनकी गुणनखंड कर दें, सॉरी गुणा, तो कितना हुआ 17 × 30 × 29। अब सबसे पहले 17 और 23 का गुणा करेंगे। ठीक है जी, करो इधर, तो 23 × 17, 17 का करेंगे तो कितना हुआ 7 × 21, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितने हो गए 16, इंटू 1 को 3 में 3, 1 को 2 में 2, कितना आ गया 193। अब ये आ गया हमारा कितना 391 इंटू, अब 29 का करेंगे जी। ठीक है, इधर करो, अब 391 में 29 का करेंगे, कितना आएगा 9 एकम 9, 9 नम 81, 81 की 1 हासिल 8, 9 30 27, 27 और 8 कितने हो गए 35। ठीक है जी, गुणा का निशान, 2 को 1 में 2, 2 को 9 में 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, 6 और 1 7, कितना हुआ 9 3 5 और 8 13, 3 और 7 10, 10 और 1 11, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया 11,339, यही हमारा क्या है LCM है। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड। ठीक है जी, क्या है 8, 8,9 और 25, ये आपकी संख्या है। 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है जी, तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, तो 2 से 2 एकम 2,
अब इधर 9 का कितना होगा 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब ऐसे ही 25 का करेंगे तो कितना हो गया 5 से 5 5 या 25, 5 1 या 5। ठीक है जी। ये 8 को हो गए, 8 के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के गुणनखंड 3 इंटू 3 और 25 के गुणनखंड 5 इंटू 5। ठीक है जी। इसमें 1 1 और रह गया है। अब हमें इसका HCF निकालना है। अब देखो कैसे HCF निकलेगा। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन जो अभाज्य गुणनखंड ये किए हमने, इनमें से ये देखेंगे कि कौन सी संख्या एक ही शकल की है, अर्थात तीनों में एक जैसी कौन सी संख्या मिल रही है। ठीक है जी। अब चेक करो कौन सी मिल रही है। इसमें मिल रही है कितनी 1। कितनी मिल रही है 1, तो यह आ गई हमारी 1। अब निकालेंगे एलसीएम जो हमें मिल रही है वो, और ना मिल रही उसको भी हम रखेंगे। तो मिलने वाली कौन सी है 1। अब इसमें इन सभी को उतार देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है जी। अब इनकी क्या करें, इनका गुणा कर देंगे। कितना हो गया 5 × 15, 15 × 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, 360 गुणा 5 कितना हो गया 0, 5 × 6 = 30, 5 × 15, 15 और 3 18। ये हमारा क्या निकल के आ गया एलसीएम। ठीक है जी। ये हमारा एलसीएम हो गया और 1 इसका HCF हो गया। यही इसका फाइनल आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो इस प्रकार है, HCF 306 और 657 = 9 दिया है। एलसीएम 306, 657 का ज्ञात करना है। ठीक है जी। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था। देखिए क्या होता है, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। ये फॉर्मूला है। अब इसमें ये जो दे रखी है ये संख्या 306 और 657, ये हमारी पहली और दूसरी संख्या है। ठीक है। तो अब इस प्रथम संख्या की जगह हमें क्या रखना है 306 इंटू द्वितीय संख्या की जगह क्या रखना है 657 इक्वल टू HCF क्या दे रखा है 9 दे रखा है और एलसीएम में निकालना है। ठीक है जी। तो एलसीएम इक्वल टू, अब हमें एलसीएम निकालना है तो इस एलसीएम को इधर नोट डाउन कर लेंगे। बाकी संख्या क्या है, अब इसको इधर लिखते हैं 306 इंटू 657। अब इस 9 का इसमें डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी। तो करो तो कितना हो गया 9 7 63, 9 का 65 में भाग गया 7 बार, कितना बचा 2, 9 × 27। तो यह एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 73। ठीक है जी। अब इसका हम इंटू करते हैं 306 इंटू
73 करो। पहले इसका इसमें इंटू करेंगे, 7 तिया 21, 7 का 0 में 0 प्लस 3 को 9 में 3 को 3 में 9। अब इस अंक को छोड़ देंगे, ठीक है जी। अब 7 का 6 में 42, 3 का 0 में 0। अब इस 3 का 6 में 18। अब क्या करें, 18 की 8, 42 और 1 43, 9 और 4 कितने हो गए 13, 21 और 1 22। ये आ गया हमारा गुणनखंड। कितना आ गया, एलसीएम इक्वल टू 22,338, 22,338। यही हमारा फाइनल आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वो इस प्रकार है, देखिए ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब इसका मतलब क्या है, अब हम आपको बताते हैं कि संख्या हमारी 0 पर कौन कौन सी समाप्त होती है। आपको मालूम होगा कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या हमारी 2 अंकों की 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, और 3 अंकों में हमारी 100। ऐसे ही आगे अगर बढ़ते जाएं तो ऐसे काफी संख्या होंगी जो अनंत तक जाती है। अब बात है हमारी इस क्वेश्चन की कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 की पावर n पर यह बताना है कि ये 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी। आइए देखिए, 0 पर समाप्त होने के लिए पहले हमारी 10 है। 10 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या होंगे, ये देखो 2 × 5, 20 है हमारी 0 पर समाप्त होने वाली संख्या। इसके करेंगे क्या होगा, 2 × 2 × 5। 30 है 0 पर समाप्त होने वाली संख्या, तो 2 × 3 × 5। और 40 है 0 पर समाप्त होने वाली संख्या, तो कितना है, 2 × 2 × 2 × 5। ऐसे ही हमारी डॉट 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 संख्याएं जो कि अनंत तक जाती हैं। अब इसमें अगर हम विचार करें इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों पर, तो देखें कि इसमें कुछ समानता है। वो समानता क्या है, अब इसमें हमें देखनी है कि एक जैसी संख्या क्या है हमारी, इसमें कॉमन क्या आ रही है। तो अब इसमें देखें, एक तो हमारी ये 2 तीनों चारों संख्याओं में ये मैच खा रही है, ठीक है जी। और दूसरी संख्या जो है हमारी 5, ये सभी संख्याओं में मौजूद है। कुछ समझ में आया? कहने का मतलब ये है, जिन संख्याओं में 2 और 5 के गुणनखंड मौजूद हैं, जिन संख्याओं में 2 और 5 के गुणनखंड मौजूद हैं, वे संख्या हमेशा 0 पर समाप्त होती है, ठीक है जी। अब ये संख्या है 6 की पावर n। अब इसके लिए क्या करना है, अब n इक्वल टू हम अपनी तरफ से 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन रख कर देखते हैं। रखिए, n 6 की पावर n इक्वल टू क्या है, 6 की पावर 1, अर्थात हमें प्राप्त हुई 6। अब इसमें चेक करें, 6 के अभाज्य गुणनखंड करके तो 2 × 3, ठीक है। इस 6 में 2 × 3 इसके अभाज्य गुणनखंड हुए 6 के। अब इस 6 के गुणनखंड में एक फैक्टर हमारा मौजूद है, कौन सा, 2। लेकिन इन दोनों में से एक मौजूद है 2, लेकिन 5 हमारा नहीं है।
जीरो लाने के लिए दोनों फैक्टरों का होना जरूरी है। वे फैक्टर हैं 2 और 5। अब 6 में हमारे पास 2 मौजूद है लेकिन 5 मौजूद नहीं है, इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है जी। अब n इक्वल टू 2 लेते हैं तो ये हो जाएगी हमारी कितनी 36। ठीक है। अब 36 के अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है जी। इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 36 के। अब चेक करें कि इस 36 के अभाज्य गुणनखंडों में क्या 2 और 5 फैक्टर मौजूद है, उपस्थित है कि नहीं है। अब देखें इसमें 2 फैक्टर तो प्रेजेंट है, उपस्थित है, लेकिन 5 का डिजिट 5 का अंक इसमें नहीं है, इसलिए 6 की पावर 2 अर्थात 6 स्क्वायर भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब n इक्वल टू हम 3 लेते तो यह हो गया 6 की पावर 3 इक्वल टू कितना हो गया, या कि गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 6 इंटू 6 इंटू 6 करें इसके तो 6 के कितने हो गए 2 गुणा 3, इस 6 के कितने हुए 2 इंटू 3, इस 6 के कितने होंगे 2 इंटू 3। ठीक है जी। अब इसमें चेक करें क्या ये दोनों फैक्टर इस संख्या में मौजूद हैं, नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अतः हम कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन नंबर 6। वो इस प्रकार है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है जी। अब ये हमें इसके ऊपर एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करनी है क्यों है भाज्य। ठीक है ना। अब देखते हैं। अब संख्या हमारी 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 तथा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है जी। अब इस संख्या में ये जो संख्या दे रखी है हमारी, अब यहाँ में ये देखेंगे कि इसमें एक जैसी संख्या कोई आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। अगर दे रही है तो उस संख्या को कॉमन के रूप में हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है जी। अब इस संख्या में एक जैसी है 13, क्या है ये 13। अब इस 13 को कॉमन के रूप में बाहर निकाल लेंगे और बाकी संख्याओं को इसी में रहने देंगे। देखो 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है जी। तो 13 इंटू, अब इन सब का इंटू कर देंगे। 11 का 7 में इंटू करेंगे तो कितना होगा 77, 77 का 1 में करेंगे तो कितना होगा 77, तो ये हो जाएगा 77 प्लस 1। ठीक है जी। अब इसमें क्या करें 13 इंटू 77 और प्लस 1 इन दोनों को जोड़ दें तो ये आएगी हमारी 78। ठीक है जी। अब इसमें अब ये जो संख्या है
ये हमारी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 13 का भाग जा रहा है। कितने का? 13 का भाग जा रहा है, और 2 का भी इसमें भाग जा रहा है। ठीक है, इसलिए पहले तो इसका इंटू कर लें। 13 को हम इंटू करेंगे तो कितना होगा? 13 6 78, 63 91, 13 8 104, 13 8 104, 104 की 4 कैरी इसकी 10, 13 7 91, 91 और 10 कितने हो गए? 101, 101। ये जो संख्या है हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है जी? भाज्य है। क्यों है जी? क्योंकि इसमें 2 का और 13 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 2 का और 13 का भाग जा रहा है, इसलिए ये हमारी क्या है? भाज्य संख्या है। अब इसी प्रकार इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करें? अब इसमें थोड़ी नजर डालें हम, तो ये देखो इसमें एक जैसी संख्या क्या है? क्या है? इसमें एक जैसी संख्या है हमारी 5। क्या है जी? 5। इसको कॉमन के रूप में बाहर निकालेंगे तो क्या बचा? 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, सॉरी 1, क्योंकि 5 तो हमने कॉमन ले ही लिया। अब इनका इंटू कर देंगे तो क्या है हमारा? करो 7 6 42, इन दोनों का इंटू किया, 4 3 12, 12 दूनी 24 प्लस 1। अब इनका इंटू कर दो, 24 को 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 24 दूनी 48 की 4 हासिल, 48 की 8 हासिल 4, और 24 चौक 96, 96 और 4 कितने हो गए? 100। कितने हो गए? 100 और प्लस 1। अब इसमें क्या करें? ये हो जाएगा 101,009 × 5। ठीक है जी। अब इसमें 5 से भी विभाज्य हो रहा है। अब इसमें इंटू कर दें, कितना हुआ? 9 5 45, 0 5 1 5। ये संख्या हमें प्राप्त हो गई। 5 का गुणा करने के बाद ये भी संख्या हमारी क्या है? भाज्य है, क्योंकि इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। यही हमें इसके ऊपर प्रकाश डालना था। ये भी भाज्य संख्या है, ठीक है जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, वो इस प्रकार है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ये कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है जी, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इसको सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है जी। तो अब इसमें क्या करना है? देखिए सोनिया, ये कोई हमारा वृत्ताकार क्या है? हमारा पथ है, वृत्ताकार कोई मैदान है। इसके चारों तरफ सोनिया और रवि दौड़ रहे हैं। ठीक है जी, और एक ही स्थान से यहां से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही समय करते हैं, और वो ऐसे घूमते हुए रेस करते हुए दौड़ते हुए उसी स्थान पर पुनः आकर के पहुंच जाते हैं। ठीक, तो अब इसके लिए क्या करना है? देखिए सोनिया को इसका एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 18 मिनट।
सोनिया को कितना समय लगा? 18 मिनट लगते हैं। ठीक है जी। अच्छा, रवि को कितना समय लगता है? रवि को कितने? 12 मिनट लगते हैं सब, 12 मिनट। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालना है हमें इसका। तो एलसीएम कैसे निकालें? अब इनके फैक्टर कर दो 18 के। कितने हो गए? 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 दूनी 18। इसी प्रकार 12 के करेंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है जी। अब इसमें एलसीएम लेना है। पहले तो उन संख्या को लीजिए जो दोनों में सेम है। क्या है? एक तो ये 2 है, यहां इधर लग दिए 2, और एक ये 3 है, इनमें से एक ले लेंगे, 3 आ गया। अब बाकी क्या बचा इसमें? बाकी बचा 3 और 2, इनको भी नोट डाउन कर देंगे। ठीक है जी। अब इनका गुणा कर दो। कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। 36 मिनट में ये दोनों फिर उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। यही इसका आंसर है। यही इसका आंसर है। ठीक है जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको हमारा पढ़ाना, समझाना, समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा और आप भी मन लगा करके इन सभी सवालों को सीख रहे होंगे। यदि आपको हमारा समझाना अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।